Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome you all in today's session. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, today's session going to be really important because in this session we're going to discuss about different kind of number system conversions, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में और ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्सा को बाइनरी में. तो ईच एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन सिंगल सेशन, जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना होता है और क्या पूरा क्राइटेरिया है, क्या पूरे रूल्स है जिसको हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी तरीके के कन्वर्जन करने के लिए. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो सेशन है ये आपको सेक्शन वाइज मिलेगा. तो जैसे कि आप इस सेशन के नीचे बिलो देखोगे तो उसके अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स आपको दिख रही होगी, जिसके अंदर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ जा सकते हैं. तो एज पर योर कन्वीनियंस ये सेशन आपके लिए स्पेशली इस वे में डिज़ाइन किया गया है ताकि आप हर एक एक्सपेक्ट को मिस ना करें और डिटेल में उसको डिस्कस करें, समझे और अपने नोट्स प्रिपेयर करें. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और फ्रेंड्स इससे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि ये सेशन प्रीवियस सेशन के कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, क्योंकि इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी क्या है और इसके अंदर हमने मेमोरी के जो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या यहाँ पर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है और उसको किस यूनिट के अंदर हम मेजर कर रहे हैं. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हर एक मेमोरी के अपनी एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को हम एक यूनिट से मेजर करते हैं कि कितने क्वांटिटी तक उसके अंदर डेटा समा सकता है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक पूरी हायरार्की कि यहाँ पर सबसे पहले बिट आता है, फिर यहाँ पर बाइट आता है, फिर निबल आ जाता है आपका बिट निबल बाइट, साथ के साथ केबी एमबी जीबी, आपका टेराबाइट पेटाबाइट क्योटाबाइट. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी विथ डिफरेंट उसका कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और उनके यूनिट. तो आई होप आपने वो सेशन देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और साथ के साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ फिर से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, वो है आपका कि यहाँ पर किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है किस सिस्टम के ऊपर वर्क करता है. क्योंकि एज ऑफ नाउ हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के अंदर वर्क करता है, लेकिन एज पर द मैथमेटिकल नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं और उन सिस्टम को कंसिडर करते हुए आज हम उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ रिकॉल करना चाहती हूँ आपके साथ. तो फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट आवर कंप्यूटर नंबर सिस्टम. तो जिस तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्यूटर वर्क करता है, हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है हमेशा ही बाइनरी सिस्टम के अंदर वर्क करता है. यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं, डालते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, तो 1 और 0 की फॉर्म में ही वो आपका शो करता है. उस तरीके से वो इंसर्ट होता है. यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पर अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में नंबर सिस्टम क्या है. तो नंबर सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर लेबल करने के लिए, काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और एक सिस्टमेटिक वे है रिप्रेजेंट करने के लिए कि डिफरेंट नंबर्स आपस में किस तरीके से अरेंज है और किस तरीके से यहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं और कितने सिंबल्स होते हैं. क्योंकि जितने भी नंबर्स के बारे में हम नंबर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो नंबर सिस्टम के अंदर हर एक कोई सिंबल होता है, एक तरह का मेथड होता है, वो किसी ना किसी तरीके के नंबर को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके कई तरीके के यूनिक बेस होते हैं, जिसके ऊपर नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे डिपेंड करते हैं. तो अगर हम इसी तरीके से बात करें अपने कंप्यूटर के बारे में या कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर भी कई तरीके के नंबर सिस्टम इंटरप्ले करते हैं. जो 4 नंबर सिस्टम इंटरप्ले करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. फिर हम कन्वर्जन सीखेंगे. पहला आ जाएगा आपका, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया, एक होता है यहाँ पर बाइनरी सिस्टम, दूसरा होता है आपका डेसिमल सिस्टम, थर्ड होता है आपका ऑक्टा सिस्टम, ऑक्टल जिसको कहते हैं, और फोर्थ होता है हमारा हेक्सा डेसिमल सिस्टम. इस सिस्टम के अंदर पूरा ये वर्क कर रहा है हमारा कंप्यूटर.
अब आप बाइनरी से तो एक्वेंटेड है, आपको पता है बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ये वर्क कर रहा है, लेकिन डेसिमल, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सो फ्रेंड्स, ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल होता है तो उसको हम अरेंज करके किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो उसका अरेंजमेंट के लिए हमारे कन्वीनियंस के लिए कई तरीके के नंबर सिस्टम निकाले गए, जैसे कि डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, जिसके अंदर डिफरेंट बिट्स को, लार्ज अमाउंट्स ऑफ बिट्स को हम अरेंज कर सकते हैं साथ में, और उसको कंपाइल करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अदर नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी हम डेसिमल के बारे में बात करते हैं तो डेसिमल कितने बिट से मिलकर बना है, कितने यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे। तो डेसिमल विच स्टैंड्स फॉर 10, जिसके अंदर आपके टोटल 9 जो सिंबल्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो ये 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर आपके 7 जो सिंबल्स है वो अवेलेबल है, 7 कैरेक्टर्स इसके अंदर अवेलेबल है। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 बिट से मिलकर बना है ये, जिसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल इसके अंदर 15 जो कैरेक्टर है उनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके सीखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिससे आप इससे फेमिलियर है कि ये आपके 2 सिंबल्स का यूज करता है, यानी कि 0 और 1। बाइनरी यानी कि 2 नंबर विच इज मेड अप ऑफ 0 एंड 1, 2 सिंबल से मिलकर ये बना है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम इस तरीके के बेस का, यानी कि 2 बेस का हम यूज करते हैं, और यहाँ पर हर एक जो डिजिट है हमारे बाइनरी नंबर की वो आपकी क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। बिट ही स्टैंड करता है बाइनरी डिजिट को, और बिट या बाइनरी नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी 2 यानी कि बाइनरी डिजिट होती है पावर में 2 के। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब भी हम बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसके अंदर 1 और 0 आपकी जो बिट अवेलेबल होती है, और इसके अंदर आप बेस क्या लेते हैं? 2 लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जब भी हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसके अंदर 10 सिंबल है, 10 सिंबल है, और जिसकी वजह से इसका बेस क्या है? हमारा 10 है, और हम बेस 10 मानते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसका हम 10 नंबर सिस्टम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सिंपल से मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जैसे कि 743, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि 743, तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखोगे कि 7 किस पोजीशन पे आ रहा है, 7 आपका 100 पोजीशन पे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जिसका बेस क्या है? आपका बेस आपका 10 है, और 10 टू द पावर 2, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपका आ जाता है, और हमेशा ही डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर या कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर उसके पोजिशनल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्लेस के ऊपर आ रहा है। जैसे कि अगर 743 की बात करें तो 7 आपका 3rd प्लेस पे, 4 आपका 2nd प्लेस पे, और 3rd आपका 1 प्लेस पे। तो आप इस तरीके से बेस पे 10 रखते हैं और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये समझना है कि जिसके अंदर हमारे 7 सिंबल्स इंक्लूडेड होते हैं। ऑक्टल ये बना आपका जिसके अंदर 8 सिंबल्स है, जिसमें 8 सिंबल्स यूज किया जाता है 0 से लेके 7 तक, जिसकी वजह से इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमेशा ही जो बेस रखते हैं, इसका बेस होता है वो हमारा 8 होता है। 8 के बेस में हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 236 को रिप्रेजेंट करना है तो उस केस के अंदर आप जब 236 को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर आप यहाँ पर बेस पे 8 रखेंगे, और उसके बिहाफ पे आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, नंबर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से अगर आप बात करें 236 का बेस 8, तो इसके अंदर आप इसको अरेंज करेंगे और इसके बेस में रखेंगे। फॉर एग्जांपल 8 0 8 1 8 2। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने
करने के बाद आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। सिंपल, ये नंबर सिस्टम का पूरा खेल है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपके टोटल 16 सिंबल्स होते हैं, और लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन थी कि 0 से लेके 9 तक जो आपके सिंबल थे वो न्यूमेरिक फॉर्म में थे, और ABCDE हमने यूज़ किया था और आगे के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ सिंबल, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये हमने प्रीवियस सेशन के अंदर भी डिस्कस करा है कि किसके अंदर कितने नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर कितने सिंबल है, ऑक्टल के अंदर कितने सिंबल है, बाइनरी सिस्टम के अंदर कितने सिंबल है, और डेसिमल के अंदर कितने सिंबल है। ठीक है, नाउ ये तो हमारा बेस हो गया। अब लेकिन जब बात आई इसको कन्वर्ट करने की, तो कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? तो कन्वर्जन करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन के। तो देखिए इसको, तो मैं आपको अगर इसको पूरा बताऊं तो मैंने यहाँ पर कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करी है। आमतौर पर आपको ये कहीं पे भी कहीं पे भी अगर ये आपको मिलेंगे सिस्टम कन्वर्जन करने के, तो ये सिस्टम आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी डिस्पर्स्ड होंगे। लेकिन आज हम जो कैटेगराइजेशन करेंगे वो मैं आपको एक साथ कैटेगराइज करके बताऊंगी कि हर एक डेसिमल को जब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में, तो उसके क्या रूल है। साथ के साथ जब हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो उसका क्या यहाँ पर प्रोसीजर है। तो हम इसको कैटेगराइजेशन करके चलेंगे। तो मेनली हमारे यहाँ पर जो देखें तो हमारे 4 तरीके की कैटेगराइजेशन है। जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखते हैं बाइनरी में, ठीक है, ऑक्टल में और हेक्सा में, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है आपका, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्सा में, तो इसके अलग रूल है जो हम इसको देखेंगे, कन्वर्ट करके सीखेंगे। साथ के साथ ऑक्टल को जब हम यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करें, ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसको भी यहाँ पर रूल होता है। और एक जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो जो मोटा मोटा आपका 4 तरीके के ये हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जितने भी डेसिमल के कन्वर्जन्स होते हैं, तो उसको आज हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए, अब इसको ध्यान से देखना। जब हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, इसका बेस हम यहाँ पर 10 लेके चल रहे हैं, जब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उस केस के अंदर डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, सक्सेसिवली तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगी। ये आमतौर पे डिवाइड नहीं है जो हम रेगुलरी बेसिस पे करते हैं। यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है कि जब भी हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर 2 का डिवीजन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमेशा ही उसके रिमाइंडर को रिकॉर्ड किया जाता है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते हुए उसकी रिप्रेजेंटेशन करी जाती है। इसके अलावा डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके 2 से। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास इजी जब है कि आप 85 को आपको जो कि डेसिमल है उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे और इसके रिमाइंडर आप जो आएगा आपका वो आप रजिस्टर कर देंगे। ये सिंपल है। लेकिन उस केस के अंदर कि जब आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए, यानी कि 85.22, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के पीछे वाले डिजिट्स है उनको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब तक कि आपका यहाँ पर जो
पूरा आपको कैलकुलेट करने के लिए जितनी डिजिट का है उतना आंसर आपका ना आ जाए तब तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जब हम डेसिमल को ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर करें, यानी कि डेसिमल को 10 बेस को 8 के अंदर कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको 8 की थ्रू डिवाइड करना है और उसका जो रिमाइंडर है वो आपको रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से डेसिमल को जब हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि 10 बेस को जब हम 16 के अंदर कन्वर्ट करें, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, सिंपल आपको 16 से डिवाइड कर देना है और उसके रिमाइंडर को रजिस्टर करना है। तो हम 1 बाय 1 करके सीखें कि सबसे पहला जो कन्वर्जन हमारा होता है वो होता है डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में। तो अब ये होता कैसे है, इसकी क्या कंडीशन है, तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कैटेगराइजेशन करके बताई है वैसे आप कर सकते हो। आपको काफी कन्वीनियंट लगेगा, आप इसको अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले बात करें, जब हम डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन के अंदर करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है कन्वर्ट करने का जिसके अंदर डेसिमल नंबर को, यानी कि ये आपका डेसिमल नंबर है जिसको आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं उसके बाइनरी नंबर में, यानी कि 1001, यानी कि डेसिमल को जब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि 1001 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि हमें यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से 2 से डिवाइड करना पड़ता है और उसके रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे 25 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि मुझे डेसिमल डिजिट दी हुई है 25, मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से ताकि मैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर से कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, अब जो मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ वो देखना। फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 को डिवाइड करना है, तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूंगी 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 2 2 जा 4, 5 आपका है, आपने यहाँ पर 2 पे क्या आता है, 4 आता है, तो इसका आप रिमाइंडर यहाँ रजिस्टर करेंगे, यहाँ एक इधर रिमाइंडर है। इसी तरीके से 2 के टेबल में 12 आता है जो पूरा पूरा कट जाता है, 12 के उसमें कितने बार आता है, 2 के टेबल पे 12 कितनी बार आता है, 6 पोजीशन पे, तो 6 आप लिखेंगे, तो इसके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो आप इसको 0 लगा देंगे। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो। ये आम 2 क्या हम वो नहीं ले रहे, जैसे कि हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे, इसको डिवाइड नहीं कर रहे, इस तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसके रिमाइंडर से, हमेशा ही रिमाइंडर यहाँ पर रजिस्टर होता है। इसी तरीके से 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और एक आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचा है क्योंकि 3 में से 2 गया 1, तो आप इधर 1 रजिस्टर कर देंगे। और यह तब तक करते रहते हैं जब तक आपके नीचे इधर 1 ना आ जाए, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या डिजिट बनी, आप इसको रजिस्टर करते हैं इसके रिमाइंडर को, तो ये आप डाउन से अप की तरफ जाते हैं, यानी कि 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और बेस के अंदर क्योंकि हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2 इधर लग जाता है, ठीक है। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल आपका कन्वर्जन है, जिसके अंदर अगर आपसे ये बोले कि आपके पास बाइनरी डिजिट है 25 या सपोज 45 या 50 कुछ भी, आपको उसको कन्वर्ट करना है उसके बाइनरी के अंदर, बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम में यानी कि 0 1 0 के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो डेसिमल डिजिट है उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे, उसके रिमाइंडर को रजिस्टर करोगे, और रिमाइंडर को जब आप रजिस्टर करोगे तो वो बॉटम से अप की तरफ आप लिखोगे और उसके बेस में 2 लगा दोगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल से बाइनरी की तरफ, ठीक है, क्लियर। अब हम एक और करते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। अब देखिए, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, वो आप सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इसको बाद में आप जरूर करना और इसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बस रूल लिखना मत भूलना, और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने टैबुलेटेड फॉर्म में आपके लिए बनाया है और आपकी ईज के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, तो आप भी इसको ऐसे ही बना सकते हैं ताकि आप एग्जाम टाइम तक इसको हमेशा ही अपने पास रखें, इसको रिकॉर्ड करके रखें, और जब तक आपके एग्जाम नहीं होते जब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया ये
बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 80 जिसका बेस 10 है। यानी कि सिंपल वे में आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल से, यानी कि डेसिमल से बाइनरी की तरफ आपको जाना है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो सिंपल, स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। तो हमें क्या करना है, एज पर द रूल 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 की टेबल में 80 आपका आता है, तो 2 4 जा 8 0, तो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, 0। इसके अलावा 2 2 जा 4, ऊपर से नीचे आया 0, तो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, 0। इसके अलावा यहाँ पर आया 2 की टेबल में 2 1 जा 2 0, कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, 0। 2 5 जा 10, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, पूरा पूरा चले गया। 2 2 जा 4, कुछ रिमाइंडर बचा, यस, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर 5 है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, 1। इसके अलावा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या बचा, कोई रिमाइंडर बचा, नो, नहीं बचा। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से और उसके रिमाइंडर को ही रजिस्टर करते हैं, जो यानी कि जब वो कितना उसका रिमाइंडर है उसको आप यहाँ पर रजिस्टर करते रहते हैं। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपको दिया था टू फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 80 जिसका बेस 10 है, तो 80 जिसका बेस 10 है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी के अंदर। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, बेस कितना हो जाएगा इसका, 2। सिंपल। तो आप इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। अब ये तो हो गया जब आपके पास 2 डिजिट वाले बेस है, जब 2 डिजिट वाले आपके पास क्वेश्चन आया है। अब जब मेरे पास 3 डिजिट वाले आएंगे तो मैं क्या करूंगी? तो 3 डिजिट के लिए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं, ताकि आप इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें। ये देखिए, अभी आता है 3 3 6 6। अब ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पर एक कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, कुछ बचा नहीं बचा, 0। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि एक रिमाइंडर बचा है। 2 1 जा 2, तो यानी कि 3 में से 2 गया, 1। 2 4 जा 8, यहाँ पर एक कैरी हो गया, तो यानी कि 5। 2 5 जा 10, तो एक यहाँ पर आ गया रिमाइंडर। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 1 इसके अंदर आ गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुछ नहीं आया, 0। 2 की टेबल में 11 कितने बार आता है, 5 बारी, और यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा है, 11 है, यानी कि 11 में से 10 गया, 1। 2 2 जा 4, जिसमें एक यहाँ पर आ गया, और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आया मेरा 1 0, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल से। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 366 जिसका बेस डेसिमल था 10 था, which has been converted into the binary, और हम क्या लिखेंगे इसको, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी की तरफ। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी की तरफ हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट यहाँ पर तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसको आप एक होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पर आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, और यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ, और मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में कि आप इसको सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देती हूँ कि आपको 482 को यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना। नाउ नेक्स्ट तरफ अब बारी आती है जब हमें इस डेसिमल के फ्रैक्शन को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है।
तो डेसिमल के फ्रैक्शन यानी कि जब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उस केस के अंदर आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये डिजिट है 72.55, आपको इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट से पहले वाली संख्या है, इसको तो आप बाइनरी के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द टू। लेकिन अब पॉइंट के पीछे वाली संख्या भी आपके पास है जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। दीज वैल्यू यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट। सो क्या करोगे इस केस के अंदर, सिंपल सी फंडा ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर सपोज मेरे पास 75 है, 0.75 मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा है बाइनरी के अंदर। फ्रैक्शनल डिजिट, ये डिजिट है आपकी, फ्रैक्शनल डिजिट है। तो उसके इसके अंदर क्या करोगे, 0.75 को इनटू कर दोगे 2 से, और जो आएगा यहाँ पर लिख दोगे। अब आप इस पॉइंट के पीछे वाली संख्या उठाएंगे, ये ध्यान रखना, ये रूल है, ये रूल है। पॉइंट के पीछे वाली संख्या उठाओगे यानी कि 0.50 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 1.00, और लास्ट में कितना आया 0, तो इसका तो वैसे भी 0 ही आएगा और इसको आपको कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत। तो यानी कि जितना आपको डिजिट के पहले यहाँ पर जितना डिजिट के पीछे लिखा होता है, इस पॉइंट के पीछे लिखा होता है कितनी डिजिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 0.75 है तो 2, अगर 0.755 होता तो 3, तो आपको उतनी ही तक उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, उससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो आपको 2 डिजिट तक कैलकुलेट करना है, तो आपको 2 डिजिट तक कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आया, तो आपका यहाँ पर आया यहाँ पर 011, ये तो 0 आ गया था, 011। तो आप इसको कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे लिखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा ही लिखते हो आप ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। क्या आया यहाँ पर 11, ऊपर से नीचे की तरफ, ये ध्यान रखना, ये रूल है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। ओके, तो इस केस के अंदर जैसे 0.75 था, इसको आपको कन्वर्ट करना था किसके अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 0.75 को इंटू करोगे 2 से, 2 डिजिट तक कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना जितना पॉइंट के बाद वाली है उतने तक आपको कैलकुलेट करना है। 0.75 इंटू 2, तो आप क्या करोगे, इसको इंटू कर दोगे, तो ये आप इसको इंटू करेगी तो 1 पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाओगे 1 ये 0.50 इंटू कर दोगे 2 से, तो आप इसको कर दोगे 1.00 आ गया। अब इसको उठाओगे, ये तो आपका 0 ही है। अब इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 11, ये हमेशा ही आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाता है 11। तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो कितना आया मेरा 11 आ गया, 0.11 जो आपका डेसिमल ये बाइनरी सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप ये इसका रूल है, इसके पीछे का आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हो, 0.11 जिसका बेस हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करा है डेसिमल से। अब ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, आप प्रैक्टिस करो साथ के साथ। आई होप आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होगे, साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होगे और मेरे साथ सॉल्व कर रहे होगे। अगर आप और ये सेशन उन सभी के लिए, चाहे वो न्यू है, चाहे वो पेपर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है, हमेशा आता ही है एग्जाम में, तो उसको मिस मत करना। और अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो प्लीज अपना कॉपी पेन लेकर बैठना और साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। मैं क्यों इसको एम्फेसिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.65 आपके सामने है, तो आपके सामने 0.65 है, तो आप इसको कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे आप इसको कन्वर्ट, तो यहाँ पर सिंपल है, 0.65 है तो कितने डिजिट तक कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर 2 डिजिट तक, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, 2 डिजिट्स है। तो 0.65 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 10 6 12 13, तो 1.25, ठीक है। अब इसके अंदर 0.25 लेंगे, इंटू करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट लेती 2 तक, तो क्या आ जाएगा इसमें 0.50, और यहाँ पर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इसको।
चाहे तो आप फर्दर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन यहाँ पर जितना लिखा होता है उतना ही हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये इसका एक रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 101, यहाँ तक आपका आ गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, 0.65 जिसका बेस 10 था, हमने इसको कन्वर्ट करा है किसके अंदर, पॉइंट के बाद 010, ये आ गया आपका बाइनरी के अंदर मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आंसर आया है। इसके अलावा एक और इस तरीके से टाइप से आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। अब सपोज आपको ये आ जाए कि आपको कन्वर्ट करना है इस पूरे इस डिजिट को बाइनरी के अंदर, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर सिंपल ये आपका होता डेसिमल के अंदर जिसमें सिर्फ 14 होता, फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू नहीं होती, तो आप तो डायरेक्ट इसको 14 को 2 से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब इसके अंदर पॉइंट के बाद 25 भी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आगे वाले जो डिजिट है इसको आप तो वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे आप करते आए हो, 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 7 जा 14, कुछ नहीं बचा 0, 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा 0, यहाँ पर हाँ बचा 1 आया, 2 3 जा 6 होता है ना, 7 के नीचे आया तो एक हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर आ जाएगा 2 7 जा 0, 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2, और यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, क्या आया 1 1 1 0, ये तो आ गया पॉइंट से पहले वाला। अब पॉइंट के बाद वाला भी आपको कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट के बाद वाला अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, आप जैसे आपको समझाया है 0.25 है, इसको 2 तक कैलकुलेट करना है, 2 जिसका आया 2, ठीक है। अब इसको इनटू करोगे 2 के साथ, कितना आ जाएगा 0.50। अब इस 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.00, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और 1, तो आप इसमें पॉइंट भी लगाएंगे 0 1 और होल आपका इस ब्रैकेट में बंद करके बेसिस का 2 लगा देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए, आपको 15.75 को कैलकुलेट करना है घर से। इसको आपका इसके पास आपको कन्वर्ट करना है इस डेसिमल से किसकी तरफ, बाइनरी की तरफ, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला हमने डिस्कस करा कि जब हमें यहाँ पर करना था किसको, डेसिमल को बाइनरी के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पर 8 से आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं और उसके रिमाइंडर को रजिस्टर कर देते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं, 8 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं जो आपको डिजिट दी होती है डेसिमल नंबर से, और उसका रिमाइंडर आप रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल 125 आपके पास है, तो आपने डायरेक्टली 125 को यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया और वही जो रिमाइंडर आए उसको आपने रजिस्टर कर दिया। और ये इसके अंदर जो रिमाइंडर आप लिखेंगे तो वो भी आप कैसे लिखेंगे, बॉटम से अप की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, डायरेक्टली आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करिए मेरे साथ, कैलकुलेट करिए। अब ऑक्टल के इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि आपको डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आते हैं। तो 400 है, इसको 8 से डिवाइड करूंगी मैं, तो आप करिए, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसके पूरे टेबल के अंदर जाता है कि नहीं जाता ये, तो यस ये आपका जाता है। 8 5 जा 40 और ये 0, तो कुछ बचा नहीं बचा। 8
8 के टेबल में 8 6 48 आता है, और 50 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया आपका 620। क्या आया 620, क्योंकि इसके बाद तो आप वैसे भी इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसमें वो डिवाइड वाला सिस्टम नहीं है कि आप इसमें पॉइंट लगाएंगे, आप वो करेंगे आगे इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। जो रिमाइंडर बचा है उसको ही उठा के लिखना है बस, आपको और कुछ नहीं करना। तो 620 आ जाएगा। ये इसका बेस क्या आ जाएगा, जिसका बेस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 400 जिसका बेस 10 था डेसिमल का, इसको मैंने कन्वर्ट करा 620 और बेस इसका 8 के अंदर, यानी कि मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को ऑक्टल की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल सा फंडा ये है कि इस मेथड के अंदर आपको जो नंबर दिया होता है उसको सक्सेसफुली तरीके से डिवाइड करना पड़ता है 16 से, और उसका जो रिमाइंडर होता है उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और साथ के साथ हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट वाले डिजिट को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे करीबी है। अब इसको क्या करोगे, डायरेक्टली 16 से डिवाइड कर दोगे। ये तो बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा सा है, इजी सा है। अब आप क्या करोगे, 155 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 160 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, जिसके इक्विवेलेंट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 11। तो आपका क्या निकला है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको पता है, ये मैंने आपको समझाया है कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो 0 से 9 तक आप डिजिट लिखते हो, उसके बाद आपका यहाँ पर अल्फाबेटिकल नंबर्स आ जाते हैं और इनके अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो बाकी के नंबर्स को। तो ए बी स्टैंड्स फॉर क्या है 11, तो बी अगर स्टैंड्स फॉर 11 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप 9B 9 जो आपका नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, 9B 16, 9B 16, तो बेस क्या आया इसका 16। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम प्रैक्टिस करें तो देखते हैं आपको कितना समझ आता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको इसको इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट बताना है किसके 380 के, 380 जिसका बेस क्या है 16। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, 380 को डिवाइड कर दोगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा पेन हिल रहा है, 16 से। ठीक है, तो 16 की टेबल में कितने आते हैं, 16 2 जा यहाँ पर, और कितना यहाँ पर आया, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, ये 23 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, बाद में जाके आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये आपका 7, ये 12 पे गया। हाँ ठीक, तो ये आपका आ गया। समझ आया किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा है इसको, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या निकला, यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पर 7 12, तो 7 से 12 की तरफ नीचे जा रहे हो, तो 7 आप लिखोगे 7, 12 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 0 से 9 तक हमारा तो ये आपके नंबर्स होते हैं 9 तक, फिर 10 आपका A और 11 आपका B और 12 आपका क्या हो जाएगा C। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा इसको C, तो क्या लिखोगे 7C और इसका बेस क्या है हमारा 16। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि इक्विवेलेंट आया आपका, क्योंकि हमें डेसिमल से कन्वर्ट करना है, डेसिमल से कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल से, तो ये क्या आया 7C जिसका बेस हमारा 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं इसको। क्लियर, समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बहुत ही इजी आपका कॉन्सेप्ट है ये, आपको इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है ना। ये तो हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक टेबल बना देती हूँ छोटा सा, ताकि आप इसको अपने में नोट डाउन कर लो, और जितनी भी हमने अभी जो जितनी भी सीखा है कि डेसिमल से बाइनरी की तरफ, ऑक्टल की तरफ, हेक्साडेसिमल के अंदर तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आपके लिए चार्ट बना रही हूँ, तो आप इसको लिख लो, बना लो साथ में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पर
डेसिमल कन्वर्जन्स, डेसिमल कन्वर्जन्स। तो डेसिमल कन्वर्जन्स मैंने डिस्कस किया था, जिसके अंदर आया आपका सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी के अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया था, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया था, विच इज बाइनरी। यहाँ पर जो डेसिमल नंबर आपको दिया था, डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर था जब डेसिमल फ्रैक्शनल डिजिट को कब कन्वर्ट करना था, बाइनरी के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या था मेरा, कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पर जो डेसिमल फ्रैक्शनल है, डेसिमल फ्रैक्शनल जो डिजिट थी, यानी कि एग्जाम्पल 0.75, यानी कि पॉइंट के पीछे वाली संख्या थी, इसको मैंने इनटू कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका रिमाइंडर को रजिस्टर कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर आया आपका थर्ड, जो मैंने अभी सीखा है, वो क्या सीखा है, जब मैंने डेसिमल कन्वर्ट करना है टू ऑक्टल। तो ऑक्टल के अंदर जब कन्वर्ट करना है तो उस केस के अंदर क्या करा था मैंने, तो डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो मैंने 8 से डिवाइड करा था। तो डेसिमल की जो डिजिट थी जिसको मैंने डिवाइडेड बाय 8, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हमने डिस्कस करा, जब मैंने डेसिमल को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो उस केस के अंदर जो डेसिमल डिजिट मुझे दी हुई थी, क्वेश्चन में डेसिमल डिजिट दी हुई थी, उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 16 से, और बेस क्या रखा उसका 16, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने डेसिमल कन्वर्जन्स डिस्कस करी है, तो आप इसको लिख लो कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बढ़ते हैं बाइनरी कन्वर्जन्स की तरफ, ठीक है। अब आता है आपका बाइनरी कन्वर्जन। अभी बाइनरी कन्वर्जन्स कैसे है, इसको क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे बाइनरी बेस के अंदर होते हैं ना, उसको हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट है जो मैंने बनाया है खुद, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज। अब यहाँ पर क्या आया, जब मुझे बाइनरी से डेसिमल की तरफ कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल के अंदर अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, जिसके अंदर आप उसका सम कर देंगे उसके प्रोडक्ट का, यानी कि जो 2 के बाइनरी के जो बेस में है, 2 के बेस में है, तो उसको आप डायरेक्टली जो डिजिट है उसके साथ इनटू कर देंगे साथ में, और उसका सम निकाल लेंगे। इसके अलावा जब मुझे बाइनरी के फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उस केस के अंदर आप इसको इनटू करेंगे उसके फ्रैक्शनल डिजिट से, जिसके अंदर आप यहाँ पर उसके बेस में आप 1/2 करके आप इसको इनटू करेंगे, या 1/2 टू द पावर 2, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वो अभी मैं सिखाऊंगी कैसे करते हैं। इसके अलावा जब आप बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी से ऑक्टल के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिसके अंदर एक ग्रुपिंग होगी, आपको डिजिट दे दी गई, आपको इसके अंदर ग्रुप करके फिर कैलकुलेट करना है 8 से इनटू करके। ये ध्यान रखना कि हम जितने भी बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमेशा ही यहाँ पर आपका इस केस के अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसकी सम अप हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आता है बाइनरी से हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन में। तो जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन मुझे करना है, तो इस केस के अंदर आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसकी ग्रुपिंग करके, 4 डिजिट्स के साथ ग्रुपिंग करके, और उसके आप इक्विवेलेंट बनाते हैं हेक्साडेसिमल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं कि क्या फंडा है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें करना है, ताकि हमारी क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। अब मुझे सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये है आपके पास डिजिट, ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है।
अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो बाइनरी से जब मैं डेसिमल कन्वर्जन करती हूँ तो बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट बाय समिंग अप द प्रोडक्ट ऑफ ईच बिट एंड इट्स वेट, जिसके अंदर क्या आएगा उसकी पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब ये आपके पास डेसिमल के आपके ये बाइनरी के अंदर है, आपको डेसिमल के अंदर करना है। तो आप कैसे करेंगे? 1 1 0 1 1। अब इसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? बाइनरी को डेसिमल के अंदर। तो बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? इसको इसके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे टू टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको करो। 2 टू द पावर 0 है, इसको 1 से अगर करा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर इसका ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। इसके अलावा 2 की पावर 1, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है लेकिन इसको इनटू करा है 0 से तो कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। इसके अलावा 2 टू द पावर 3 है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 8। 2 टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 इंटू 1 तो यानी कि 16। तो अब इसको प्लस कर देना है। सिंपल सा फंडा है। तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया क्योंकि मेरा पेन टैब इस तरीके से हो गया। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैं फिर से आपके लिए कैलकुलेट करके बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे और आपके दिमाग में आसानी से ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाए। चलिए फिर कैसे करा? 1 1 0 1 1। अब मुझे बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर तो मैं इसको इनटू करूंगी किसके साथ? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर ये 2 3 और 2 टू द पावर 4। अब मैं क्या करूंगी इसको यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो यानी कि 2 द पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर कितनी है? 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर यहाँ पर आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 2 टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 1। ऐसे मतलब इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है तो यानी कि कोई इसकी पावर नहीं है तो 2 बन जा 2। यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 0 इसकी पावर है ना तो यानी कि 0 और इसका 1 आएगा इधर। ठीक है, 1 आ जाएगा। टू टू द पावर 1, 2 बन जा 2, 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 इंटू 0 0 8 16। तो ये कितना आया? 27। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मैंने यहाँ पर ये लिख लेना कहीं पे कि 1 1 0 1 1 जो बेस में 2 था आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू दी इन डेसिमल कि जिसके अंदर मेरा क्या आया? 27 का बेस क्या है? 10 निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट अब आता है इस क्वेश्चन को करो, देखते हैं आपको कितना समझ आता है। इसको प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करोगे इसको तो कैसे करोगे? यहाँ पर तो बनाओ मेरे साथ 1 1 0 0 0 1
0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। ठीक है, अब यहाँ पर 2 to the power 0 और ये आपका 0, तो कितना आ जाएगा, ये 0, यहाँ पर भी है 0, तो 2 0 जा 0। ठीक है, एक मिनट, हाँ, 2 to the power 1, तो 2 1 जा 2, ये 0, ये आपका ये आपका ये 8 है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई के अंदर 0 हो रहा था तो 0, ये भी आपका 0, 2 to the power 5 यानी कि 32, 2 to the power 6 यानी कि 64, तो क्या आया 64, 32 और आपका 2, तो बन के क्या बना 98, तो ये आपका आंसर आ गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 1 0 0 0 1 0 which has been converted into 98 to the power 98, जिसका बेस क्या है 10 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कन्वर्ट करना सीख लिया मैंने बाइनरी से डेसिमल के अंदर, बाइनरी से किसके अंदर कन्वर्ट करा, डेसिमल के अंदर। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ अब ये तो हो गया मेरा कि जब मैंने अपना कन्वर्ट कर दिया है कब किसको, बाइनरी से डेसिमल की तरफ। अब जब आपके पास ये सिचुएशन आए कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द बाइनरी फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल, तो इस केस के अंदर क्या करोगे, तो इस केस के अंदर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको जो आप, क्योंकि ये फ्रैक्शनल के अंदर है, तो आप जो फ्रैक्शन की जो पीछे वाली डिजिट है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 0.101 जिसका बेस क्या है 2, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो जब डेसिमल के अंदर मुझे इस कंडीशन को कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल के पीछे वाले डिजिट उठाऊंगी और उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आपके पास पॉइंट से पीछे वाली संख्या है 101, अब पॉइंट से पीछे वाली संख्या है तो उसको लिखो 1 इंटू, अब इसको लिखने का तरीका 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1। आप ये बेस लेंगे इसका, क्योंकि आपको क्या बताएगा कि a binary fraction number can be converted into its decimal equivalent by summing up the product of each bit और उसका weight, और जो वेट है उसके बाइनरी फ्रैक्शन का वो नेगेटिव पावर के अंदर है। अब आप देखोगे मैथ्स के अंदर, अगर आपके पास कोई पावर नीचे प्लस होती है, जब वो ऊपर की तरफ आती है तो माइनस में हो जाती है, तो यानी कि 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3। ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन के पीछे वाली अगर हम डिजिट को कैलकुलेट करें तो उसके अंदर हमेशा ही जो 2 की पावर में जो चलेगा वो आपका प्लस के अंदर चले, ये इसके अंदर चलेगा, 1 से चलेगा, 0 से नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, क्योंकि 0 तो हमेशा ही ऑलवेज 0 ही होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे 2 टू द पावर 1 लोगे, तो इसमें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैसे करोगे यहाँ पर, तो ये कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आपका 0 हो गया है, ये 0 हो गया, प्लस 2 टू द पावर 8 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125, ठीक है। तो आपका ये आंसर आया। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, कितना आ गया 0.625। तो इसको कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका, दैट आई हैव कन्वर्टेड द बाइनरी नंबर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर 0.1012 इंटू डेसिमल, जिसके अंदर मैंने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और ये मेरा आंसर आ गया है। क्लियर, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो। मैं आपको हर एक चीज कैलकुलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करो। अब ये तो आ गया जब आपको सिंपल आ जाए कि आपको कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल के अंदर।
तो इसके अंदर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो पॉइंट से पहले भी 0 था, तो कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं था। अब पॉइंट से पहले का संख्या आ जाए, ऐसी डिजिट आ जाए, यहाँ पर बाइनरी डिजिट आ जाए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फंडा क्लियर है। यहाँ पर ये आगे वाले जो डिजिट्स है, यानी कि जो इस पॉइंट के पहले वाले डिजिट है, तो अब उसको क्या करोगे? यहाँ पर इसको सिंपली आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करे थे, और यहाँ पर उसके पीछे वाली संख्या है, आप उसको उसके फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन के अंदर, अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन से पहले वाले डिजिट है 1 0 1 0, तो आप इसको क्या करोगे? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, प्लस 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 2 to the power जो आपका यहाँ पर आया है 0, जो मेरा क्या आ गया यहाँ पर 0 से इंटू क्या 0, ये 2 2 1 1 यानी कि 2, ये 0, ये 8, तो कितना आया आपका 10। अब इसके बाद पॉइंट से बाद वाली यानी कि 0.11, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि जिसके अंदर आप यहाँ पर करोगे 1 पॉइंट से बाद वाली, ठीक है, 1 इंटू 1 बाय 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय 2 टू द पावर 2। आप चाहे ऊपर भी 2 टू द पावर -1 करके भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब क्या आ जाएगा इसके अंदर? यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर आपका यानी कि 0.25 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो 0.75, तो इसका क्या बना? पूरा ओवरऑल आंसर क्या बना? तो ओवरऑल मेरा आंसर बना कि आई हैव कन्वर्टेड दी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, तो 10.075, 10, ठीक है। ये मेरा बन गया। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से इसका राइट आंसर आता है आपका, और आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं। अब जब मुझे बाइनरी से ऑक्टल की तरफ कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से ऑक्टल की तरफ कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी मेरे पास कंडीशन है। तो उसके लिए अब क्या कंडीशन है मेरी, उसको ध्यान से देखना। जब मैं बाइनरी से ऑक्टल की तरफ कन्वर्ट करती हूँ तो उसके अंदर आ जाता है आपका कि जब मैं यहाँ पे पेयरिंग करती हूँ। अब यहाँ पर जो पेयरिंग होती है ना, वो आपकी 3-3 के अंदर पेयरिंग होती है, ध्यान रखना, इसका रूल है। जो पेयरिंग यहाँ पर होती है वो कैसे होती है? 3-3 के अंदर पेयरिंग होती है। To convert, and the binary number can be converted into the octal equivalent by grouping the binary digit into the group of 3 bit as per the rule set. अब इसके अंदर आप क्या करोगे? तो 1 0 1 1 0 0 1 1 1 ये मेरे पास है। अब इसकी पेयरिंग करो 3, जैसे आप पेयरिंग करोगे तो पीछे से स्टार्ट करोगे 1 1 1 1 1 0 0 1 0, 3 की पेयरिंग हो गई। तो इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। अब इसको क्या करूंगी? अब इसके अंदर आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर रूल है कि इसके अंदर आप 1 2 4 लेते हैं, 1 2 4 लेते हैं, 1 2 4 लेते हैं, ठीक है। इनटू करने के लिए बेसिक सा फंडा है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लेते हैं आप। अब इसके अंदर आप कैलकुलेट करो तो 1 2 4, तो ये कितना आया? 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 5 6 7, 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 यानी कि 0 और 4 1 जा 4, यानी कि 4 + 1 5। तो आंसर क्या है इसका? 547, 547। अब इसको आपस में प्लस नहीं करते कि 5 4 7, आपस से प्लस नहीं करते, 547 लिखते हैं क्योंकि 3 की पेयरिंग करें ना, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करें तो 3 की पेयरिंग करें तो 547, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते हो उसमें। तो आपने पेयरिंग कैसे करी? 1 0 1 1 0 0 1 1 1 जो बाइनरी था मैंने उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया अपने ऑक्टल के अंदर, और ये मैंने इस तरीके से पेज पे 8 लिख दिया। क्लियर?
तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर भी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है डिजिट को, बाइनरी नंबर को इसके ऑक्टल के अंदर, तो उसके अंदर आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पेयरिंग का यहाँ पे रूल है कि आपको 3 की ही पेयरिंग करनी है। लेकिन अब उस केस में क्या कि जब आपके पास एक नंबर गायब हो, यानी कि आपको 8 की ये इतनी कितनी डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसके अंदर यहाँ पर एक नंबर गायब हो मान लो, तो पेयरिंग करना मुश्किल है। तो उस केस के अंदर आपके पास कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेयरिंग ना हो रही हो ना, तो उस केस के अंदर आप उसको जब पेयरिंग करते हो तो आगे 0 लगा देते हो, उसके आगे 0 लगा देते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे कि वो होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखो 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग, अब ये रह गया अकेला 2 10 1 0। अब इसके अंदर आगे क्या करोगे, आगे 0 लगा दोगे इसको कंप्लीट करने के लिए। सिंपल सा फंडा है ये। तो क्या करोगे, क्या है निकला मेरा 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया। चाहे तो आप स्लैश मार सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब क्या करोगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब क्या आया यहाँ पर, यहाँ पर 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 0, 1 1 जा 1 2 0 जा 0 4 0 जा 0, 1 1 जा 1 2 1 जा 2 4 0 जा 0, 1 1 जा ये 1 0 जा 0 2 1 जा 2 4 0 जा 0। तो क्या आया 2 3 1 3, ठीक है 2 3 1 3। अब इसके अंदर ये क्या था 1 0 से 0 आएगा इधर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 0 3 2 3 0 3। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आप इसके अंदर ना थोड़ा सा गैप करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको ऐसे दिक्कत ना हो। ये 0 है 0 1 जा 0, इस तरीके से 2 3 0 3 आपका आ गया। तो क्या आया यहाँ पर 2 3 0 3। अब इसके अंदर इसका बेस क्या है 8 के अंदर मैंने कन्वर्ट करा है। और हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको जब कन्वर्ट करें तो 4 2 1 क्यों लिया, तो हमने 4 2 1 इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टल के अंदर आपके जो करैक्टर होते हैं वो कितने टोटल होते हैं, वैसे 8 होते हैं, लेकिन उससे हम एक कम रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी कि 7 हो जाएंगे। तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना 8 ऑक्टल डिजिट है जिसके अंदर 7 आपका ये सिंबल हो गए आपके। तो इस तरीके से हम 4 + 2 + 1 यानी कि 7 हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, और ये रूल है एज पर द रूल। नाउ ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है जब हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर सिंपल सा फंडा ये है कि आपको 4 बिट लेनी पड़ती है। अब उसके अंदर 3 बिट ले रहे थे ना, अब इसके अंदर 4 बिट लेंगे, हल्का सा फर्क है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और 1 2 4, अब उसके अंदर क्या जुड़ जाएगा 8, क्या जुड़ जाएगा 1 2 4 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल के अंदर 16 होता है, हेक्साडेसिमल 16 होता है जिसके अंदर हम कितने नंबर्स होते हैं इसके अंदर टोटल 15। तो आप 15 इस तरीके से आप 1 2 4 8 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करो, 4 की पेयरिंग बनाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0, ध्यान से लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। तो 1 0 जा 0 2 1 जा 2 4 0 जा 0 8 1 जा 8 1 1 जा 1 2 1 जा 1 ये 0 0 1 1 जा 1 2 1 जा 1 ये 0 और ये 8 1 जा 1, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट अगर आप करोगे इसको तो कितना आएगा 8 9 10
और ये कितना हो जाएगा, ये 3 8 9 10 और ये इसका कितना हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 और ये 3 और ये आपका 10। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर हमें पता है कि 0 से 9 तो आपकी डिजिट होती है, नंबरिक डिजिट, उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लगता है, जिसके अंदर हम ए को क्या कहते हैं 10, बी को क्या कहते हैं 11 और सी को क्या कहते हैं आपका यहाँ पर 12। तो 8 को क्या कहते हैं यहाँ पर, ए को 10, बी को 11 और आपका सी का क्या आ जाता है यहाँ पर 12। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो लिखो इसको, क्या बनेगा यहाँ पर, हम देखते हैं इसको। ये रहा, आपको मैं दिखा भी देती हूँ, शो भी कर देती हूँ। तो ये रहा आपका, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, 9 10 11 और ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 12। किसको कह रहे हैं, सी को। तो इस तरीके से आप इसको बना दोगे और लिख लोगे। और 10 किसको कहते हैं, ए को, बेस में 16। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। और अगर मैंने यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट किया है तो आप देख लेना, इसके अंदर यहाँ पर 11 आएगा तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब ये इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास आया 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0, तो इसको पेयरिंग देखो क्या, ये 4 की पेयर में बन रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, आगे कुछ नहीं है तो 0। तो 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0। तो इसको कैलकुलेट करो, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बनेगा इधर, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 4 और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 12 आ रहा है आपका। इसके अलावा ये आपका 1, ये 0 0 0 0। ठीक है, इसके अलावा 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 1 0 0 2 1 जा 1 4 1 जा 4 4 5 6। तो ये बना आपका। तो 6 15 को क्या कहते हैं, तो A स्टैंड्स फॉर 10 11 12 13 14 15, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, इसको F कहते हैं। और ये 12 क्या है आपका यहाँ पर C। तो आंसर क्या है आपका CFC, जिसका बेस क्या है यहाँ पे आपका 16 है। ठीक है, CFC जिसके बीच में 0 भी है, CF0C 16। तो ये इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा ही ध्यान रखना लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ते हैं और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं इसका बनाती हूँ चार्ट ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आता है आपका ये पूरा चार्ट जो मैं बनाऊंगी आपके लिए। तो हमने अब पहले जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करा था कि जब हम जितने भी आपकी डेसिमल थी, डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा करने के रूल्स बताए थे। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अब बाइनरी कन्वर्जन्स को, बाइनरी कन्वर्जन्स को। ठीक है ना, अब आता है आपका यहाँ पर
सबसे पहला रूल जो हमने डिस्कस करा था, जब हम यहाँ पर बाइनरी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल के अंदर। तो बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या हम कर रहे थे यहाँ पर, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जा रहा था इसको बाइनरी को डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए। 1 2 4 आपका यहाँ पे 0 1 2 करके हम यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा जब हम यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, हम ये यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा इनका हम क्या कर रहे थे, समीशन कर रहे थे, आपस में जो निकल के आ रहा था फिर हम उसको समीशन कर रहे थे। इसके अलावा आता है आपका, जब हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे थे अपने बाइनरी को किसके अंदर, बाइनरी को जब हम कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्टल के अंदर। तो बाइनरी को ऑक्टल के अंदर जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर रूल था कि 3 डिजिट्स की पेयरिंग हो रही थी। तो 3 डिजिट्स की यहाँ पर पेयरिंग करवा रहे थे, जिसके अंदर सपोज आपके पास अगर एग्जांपल है यहाँ पर 0 0 1 1 1 0, 1 सेकेंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको साफ साफ। ओके, बाइनरी को जब मैं डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रही थी तो उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा रूल, जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे इसको 2 के पावर से, यानी कि टू द पावर 0 टू द पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जितना चल रहा था, और उनके प्लस कर रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ एक तो ये रूल था। सेकंड कन्वर्जन थी कि जब मुझे यहाँ पर बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो उस केस के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे उसके फ्रैक्शनल वाले डिजिट्स। तो फ्रैक्शनल वाला जो डिजिट था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसको इंटू कर रहे थे उसके, जैसे कि यहाँ पर इंटू करा जा रहा था टू द पावर 1 से, प्लस यहाँ पर अगर मान लो 0 है उसकी पावर 2 से, तो हम ये कर रहे थे, यानी कि पावर उसकी नेगेटिव जा रही थी, नेगेटिव उसकी पावर जा रही थी। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ये आपका प्लस ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा था। इसके अलावा जो थर्ड हमने देखा वो बाइनरी से ऑक्टल को कन्वर्ट करा। तो उस केस के अंदर हम कैसे कर रहे थे, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको हम पेयरिंग कर रहे थे, 3 डिजिट्स की पेयरिंग हो रही थी 3 डिजिट्स की, जैसे कि 0 0 1 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1। ठीक है, अब मान लो उसकी पेयरिंग करवाना था तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और बाद में जाके इनको आपस में सम कर रहे थे, और बाद में जो आया उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया और उसको ऑक्टल का बेस ले लिया, ऑक्टल का यहाँ पर बेस लिया। इसके अलावा फोर्थ आया हमारा, जब हमने बाइनरी को कन्वर्ट करा हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करा हेक्साडेसिमल के अंदर, तो उसके अंदर मैंने क्या करा, 4 की पेयरिंग करी। तो 4 की पेयरिंग करी, 4 डिजिट्स की जो मैंने पेयरिंग करी, और उसके अंदर 4 डिजिट की पेयरिंग हो रही थी। तो 1 2 4 8 1 2 पीछे से चलता था 1 2 4 8 1 2 4 8 हमने ये करा, और जिसका बेस क्या लिया, 16 लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये अभी तक हमने इतने सारे रूल्स डिस्कस करे हैं इसको कन्वर्ट करने के। तो साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी समझाई जा रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाकी आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाद में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप देखोगे मेरे से वो ये कि वो ये देखने में कि यहाँ पर
मैं लिख रही हूँ या 1 लिख रही हूँ तो उसके अंदर थोड़ी सी गलती आपसे भी हो सकती है। तो इसको आप ध्यान से देखना कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा गैप इंक्रीज करना ताकि आपको इजी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाए और आप उसको प्लस कर सके। ठीक है, मिस मत करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखोगे ये थोड़ा पास पास दिया, आप कोशिश करना थोड़ा सा हल्का सा दूरी पर बनाए रखो ताकि आप इसको इजी तरीके से कैलकुलेट कर पाओ और एक एक प्लस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक आप अवॉइड करना। नाउ नेक्स्ट अब आता है आगे, कई और तरीके की कन्वर्जन्स होती है। तो ये तो हमने डिस्कस करा कि जितनी भी सारी बाइनरी की कन्वर्जन्स, सारी के सारी डेसिमल की कन्वर्जन्स। अब हम डिस्कस करेंगे वो कुछ अदर कन्वर्जन्स डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके ये सारे आपके पास अदर कन्वर्जन्स होती है। ये आपकी कुछ ऐसी कन्वर्जन्स है जो कि बेसिक है इसके अंदर, कुछ ऐसे जो एडवांस है। एडवांस वाली आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई है जिसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आता है आपका कि जब मुझे ऑक्टल से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जब मैं ऑक्टल से डेसिमल के अंदर जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो उसके लिए आपके पास एक रूल होता है। जब आपको ऑक्टल से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर क्या करते हो आप, इसके अंदर ना डायरेक्ट 8 को आप लेते हो, 8 का बेस लेते हो और उसको आप उसके इनटू करते हो, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हो। इसके अलावा ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर जो आप यहाँ पर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आपके यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं। एक, पहले आप उसको जो बेसिक आपके पास जो डिजिट होती है यहाँ पर ऑक्टल को जब आप हेक्सा डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसके अंदर भी आपके पास एक रूल होता है। आप इसके अंदर कन्वर्ट करते हो ऑक्टल नंबर को हेक्सा डेसिमल के अंदर 2 स्टेप के अंदर। ऑक्टल नंबर को पहले आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हो और फिर बाइनरी को उसके जो इक्विवेलेंट करते हो हेक्सा डेसिमल के अंदर। इसके अलावा हेक्साडेसिमल को जब आप ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसके अंदर आपके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, फिर बाद में जाके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आगे बाद डिजिट मिली होती है आपने पहले से जो कन्वर्ट किया बाइनरी में और उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो। इसके अलावा हेक्साडेसिमल को जो मैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करती हूँ तो उस केस के अंदर यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन होता है वो आप 4 की बिट का बनाते हैं बाइनरी डिजिट का और तब आप कैलकुलेट करते हो और ऑक्टल को बाइनरी के अंदर 3 डिजिट के अंदर पेयरिंग करते हैं। तो ये दोनों तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्टल को बाइनरी और हेक्सा को बाइनरी, इसको मिस मत करना, ये तीनों आपके एक्स्ट्रा है, ये तीनों आपके एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप चाहे इसको तो आप इसको लिख भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिस कर दें, नहीं तो आप ये दोनों चीज़ें तो जरूर ही करें। तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस केस के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब मुझे ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना होता है इसके अंदर अपने डेसिमल के अंदर, तो ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो 157 है तो मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी 157 और इसके अंदर बेस हमारा 8 होता है तो आपका वही पीछे से बेस चल जाता है, यानी कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। ठीक है, अब आप इसको इंटू करो, 8 8 जा आपका कितना हो जाएगा 64, यानी कि 1 इंटू 64 प्लस आपका ये अगर मैं इसको इंटू करूँ 8 1 जा 8 और 5 8 जा आपका 40। ठीक है, 5 8 जा 40 प्लस आपका 8 की पावर 0 है अगर यहाँ पर तो इसका कुछ नहीं आया, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, तो क्या हो जाएगा इधर 64 प्लस 40 प्लस 7, अब आपका ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आया 1 आ गया। अब ये क्या आ गया इसका, ये इसका राइट आंसर आ गया। आपने डायरेक्ट कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उठाया इसको और बेस 8 लिया और उसके कंपैरेटिवली आपने उसको कैलकुलेट कर दिया, यानी कि ऑक्टल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसका बेस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है आपका, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। सपोज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो इसको भी यही करोगे 1005 यानी कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो 8 8 जा 64, 64 3 जा 512 प्लस 8 8 जा 64 इंटू 0 0, 8 1 जा 8, और ये इसका अगर इंटू में है तो ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 0 0 प्लस 8 है आपका यहाँ पर 0 में, और अगर मैं इसको करूँगी इससे इंटू तो ये इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो 512 प्लस 5, ये तो आपका 0 0 है, तो 517। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हो जब मैं डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, तो पहले हमने ये सीखा। अब बारी आती है जब हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। ये आपका एक्स्ट्रा है, इसको आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करें, अगर आ जाए तो क्या करेंगे ना, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगी, तो क्या करूंगी उसके लिए, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करूंगी तो सबसे पहले ये वाला जो आपको डिजिट है, जो हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ऑक्टल को फर्स्ट में कन्वर्ट करूंगी बाइनरी में, तो ये इसको बाइनरी के अंदर में कन्वर्ट करूंगी। तो बाइनरी के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी, इसकी मैं यहाँ पर पेयरिंग बनाऊंगी। ठीक है, तो 4 5 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 1 1 0 1 और 1 0 0। इसके अलावा ये आपका बन जाएगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो 7 स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है ना 7 कैसे आया, 1 2 4 यानी कि 7, 1 2 4 यानी कि कितना आया 5, 1 2 4 यानी कि कितना आया आपका 4। तो इस तरीके से यानी कि 4 5 7। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, 1 0 0 1 0 1 1 1 2। फिर बाद में जाके इसका आपने पेयरिंग करी, और इसका पेयरिंग करने के बाद आपको इसने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करा, 3 3 की पेयरिंग, 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 और 4 की पेयरिंग करोगे आप, 1 मिनट, तभी ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए। क्या करोगे, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो 4 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 4 की पेयरिंग करोगे, अभी आपके पास क्या है 1 0 0 1 0 1 1 1 1। अब इसकी 4 की पेयरिंग करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ तक 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी पेयरिंग करोगे 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1। ओके, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब क्या करोगे, इसको आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, ये कितना आया आपका 1, ये कितना आया आपका यहाँ पर 4। ठीक है, ये आपका 1 2 4 2 1, और ये कितना आया 8 9 10 11 12 13 14 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको F। ठीक है, 15 का F, तो क्या आ जाएगा इधर 1 2 F। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा स्टेप हो जाएगा कि आप ऑक्टल को जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको बताया हुआ है कि आप इस पे 2 स्टेप को फॉलो करोगे। पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑक्टल को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको,
फिर बाद में जाके आप इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे, जो आपके पास डिजिट आएगी। ऑक्टल को बाइनरी में, फिर आपका जो डिजिट आया उसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर 2 स्टेप्स आपके इंक्लूडेड होते हैं। तो 2 स्टेप इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अब इसके अंदर भी आपको यही स्टेप को फॉलो करना होता है। A to D है आपके पास, तो 4 के स्टेप के अंदर आता है। तो कैसे होता है, 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो इसके अंदर आप यहाँ पर है आपका D, तो आप लिखो पहले इसको A to D। अब A to D है तो 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका D। और आपको पता है ना ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, और मैं क्यों इतनी जल्दी फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर पा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ। जैसे कि बाइनरी के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है D क्या है, D हम क्या कहते हैं इसके अंदर, A से यहाँ पर 10 A B C D E F 11 12 13 14 15। तो क्या आया, इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो D क्या है, इसको 13 कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है 2 के टेबल से। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 1 1 0 0। तो इसलिए 1 1 आपका 0 1 आया, 1 1 0 1। इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए। जैसे इसी तरीके से मैंने पहले भी यहाँ पर कैलकुलेट करा है, जिसके अंदर मैं इसको फास्ट कैलकुलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 7 को यहाँ पर डिवाइड करा है 2 से। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको पहले ऑक्टल नंबर को पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यानी कि उसका बेस हमें 2 लेना है, तो उसको हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करके। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगी अपने इसको तो उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करके रखूंगी, जिसके 7 को मैंने डिवाइड करा तो 1 1 1 आया। और अगर मैंने यहाँ पे आपको साक्षात करके भी दिखा दिया कि जिसके अंदर D है तो D स्टैंड्स फॉर 13, तो 13 को डिवाइड करा मैंने 2 से, तो 1 1 0 1 इस तरीके से आया, ठीक है। नाउ इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट मैंने करा, और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपने 2 से करा, 2 1 जा 2 और 0, तो बाकी इसको पेयरिंग कर दी 2 0 के साथ, क्योंकि 4 की पेयरिंग मुझे यहाँ पर करनी थी। इसके अलावा A को यहाँ पर करा, A स्टैंड्स फॉर कितना आ जाएगा 10, तो मैंने 10 को डिवाइड करा तो मेरा 0 1 0 1 आया। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा। अब जब मैंने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर ही लिया है तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि जब मैं इसको कैलकुलेट करना यहाँ पर स्टार्ट करूंगी। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगी तो इसको लिखो, कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो ये आ गया इसका आपका कैलकुलेट होके, तो इसको लिख लो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, ये मेरा आ गया, जिसको मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद इसको मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूंगी इसके ऑक्टल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी अब इसको ऑक्टल के अंदर। तो ऑक्टल के अंदर अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं इसकी 3 3 की पेयरिंग बनाऊंगी। तो 3 3 की यहाँ पर अगर पेयरिंग बनाऊंगी तो इसको मैं रब कर दूं, भाई छोटी छोटी चीज आपको ध्यान में रखना है। जब इसको कन्वर्ट कर रही हूं मैं तो कैसे डिवाइड कर रही हूँ वो आपको आना चाहिए। ये रहा, तो मेरा अभी आया जब मैंने अपने इसको कैलकुलेट करा था, फर्स्ट कन्वर्ट करा बाइनरी में, तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हुआ था 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब इसको मैंने 3 3 के पेयर में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1। तो अब इसको आप कैलकुलेट करो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा
124 124 124 124, तो 5 0 5 5, तो कितना आया 5055 8। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो दो स्टेप के अंदर आपको फॉलो करना था जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना था, फर्स्ट स्टेप को कन्वर्ट करना था बाइनरी के अंदर, हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर, फिर जो आया फिर उसको आपको 3 3 की पेयरिंग के अंदर डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करके और फिर बाद में आप इसको बना दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आता है हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब मैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगी तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इसको यहाँ पर एक टेबल भी है, आप इस टेबल को भी यूज कर सकते हैं कि हेक्साडेसिमल को जब मैं बाइनरी के इक्विवेलेंट करूंगी तो इसके अंदर ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो यानी कि ए अगर आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पर, तो ए आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ए कितने पर आता है, ए आता है मेरा यहाँ पर 10 पे, तो मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 0 1 0, तो वही बताया 1 0 1 0। तो ये आपको एक टेबल के फॉर्म में भी बताया हुआ है कि अगर आप इसको चाहे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करते हुए। तो आप क्या करोगे, तो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो आप इसको सबसे पहले ए को कैलकुलेट करेंगे, बी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए मेरा क्या आया 1 0 1 0 और बी मेरा क्या आया, बी क्या है यहाँ पर 11 है, तो 11 को करो डिवाइड 2 से, तो 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2, 1 0 1 1 1 0 1 1, तो ये आया मेरा। ठीक है, तो आप इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1 0 1 0 1 0 1 1 में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल 4 3 7 है तो इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करोगे, तो 4 का डिवाइड करोगे, तो 4 का अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 0 0 आएगा। आप डिवाइड करके भी देख लेना, मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। 4 2 जा 1 0 0 क्या आया, 3 को कन्वर्ट करना है, 3 को 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका आ जाएगा 1 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 आपका बचा है जो इसके रिमाइंडर में आया है, तो 1 आपका रिमाइंडर में बचा है, तो इसके अंदर क्या आएगा 0 1 1, क्योंकि हमें पेयरिंग करनी है। इसके अलावा ये आपका आ जाएगा 1 1 1। आप इसके अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं ये टेबुलेटेड फॉर्म में है। ये आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। बस आपको ये जानने वाली बात है, एक ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए और एक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ये जो हम अदर कन्वर्जन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो अदर कन्वर्जन वाले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको ये मिस नहीं करना। बाकी के 3 हमने एक्स्ट्रा करे हैं, जैसे कि आप ये देखोगे ऑक्टल टू डेसिमल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो ये तीनों आपके एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को पे वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्लास बनाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको मिस मत करना और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक इतना आपका इतना डिस्पर्स था, इसको एक साथ इकट्ठा करने में और आपको एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ समझाने के लिए यहाँ पर बहुत एक हार्डवर्क लगा है। तो आप इसके लिए आप क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले और ये हार्ड वर्क हमारा सक्सेसफुल हो जाए
और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे और दूसरों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं पिन कर दूंगी अपने कमेंट सेक्शन में। तो आप जो पिन वाले क्वेश्चन है उसको मिस मत करना, उसको जरूर करना। चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो, अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करके लाओ। और इस सेशन को देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही सेशन में सारी चीज़ें कराई हुई है। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप मेरी ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के अंदर जो ऑनगोइंग कोर्सेज है जो हमारे चल रहे हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो और उनको आप परचेज कर सकते हो। ऑनगोइंग कोर्स हमारा चल रहा है पेपर 2 के लिए, जिसके अंदर हम यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे हैं। अब यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ले रहे हैं, फिर हम रिवीजन सेशन पे अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं उसको स्टार्ट करना ऑनगोइंग के अंदर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ मॉक टेस्ट और आपका PYQs का भी सेशंस चल रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन करिए। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो और अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करके लाओ। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है एकदम लास्ट वाले को डिस्कस करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल 4, 3, 7 है, तो इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करोगे। तो 4 का डिवाइड करोगे, तो 4 का अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 100 आएगा। आप डिवाइड करके भी देख लेना, मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। 4 2 जा 100, क्या आया? 3 को कन्वर्ट करना है, 3 को 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका आ जाएगा 1 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? आपका 1 आपका बचा है जो इसके रिमाइंडर में आया है, तो 1 आपका रिमाइंडर में बचा है, तो इसके अंदर क्या आएगा? 0 1 1, क्योंकि हमें पेयरिंग करनी है। इसके अलावा ये आपका आ जाएगा 1 1 1। आप इसके अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं ये टैबुलेटेड फॉर्म में है। ये आपका क्या आ जाएगा? बाइनरी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। बस आपको ये जानने वाली बात है, एक ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए और एक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। ये जो हम अदर कन्वर्जन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो अदर कन्वर्जन वाले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको ये मिस नहीं करना। बाकी के 3 हमने एक्स्ट्रा करे हैं, जैसे कि आप ये देखोगे ऑक्टल टू डेसिमल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो ये तीनों आपके एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को पे वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्लास बनाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको मिस मत करना और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक इतना आपका इतना डिस्पर्स था, इसको एक साथ इकट्ठा करने में और आपको एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ समझाने के लिए यहाँ पर बहुत एक हार्ड वर्क लगा है। तो आप इसके लिए आप क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले और ये हार्ड वर्क हमारा सक्सेसफुल हो जाए और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे और दूसरों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना। बाकी जो आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं पिन कर दूंगी अपने कमेंट सेक्शन में। तो आप जो पिन वाले क्वेश्चन है उसको मिस मत करना, उसको जरूर करना। चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो, अपने गोल जेआरएफ को 100% अचीव करके लाओ। और इस सेशन को देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही सेशन में सारी चीज़ें कराई हुई है। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप मेरी ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के अंदर जो ऑनगोइंग कोर्सेज है जो हमारे चल रहे हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो और उनको आप परचेज कर सकते हो।
ऑनगोइंग कोर्स हमारा चल रहा है पेपर 2 के लिए, जिसके अंदर हम यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे हैं। अब यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ले रहे हैं, फिर हम रिवीजन सेशन पे अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं उसको स्टार्ट करना ऑनगोइंग के अंदर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ मॉक टेस्ट और आपका PYQs का भी सेशंस चल रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन करिए। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो और अपने गोल JRF को 100% अचीव करके लाओ।